तो आज का हमारा वीडियो बीम रीइंफोर्समेंट के ऊपर रहेगा। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो ये स्लैब में अभी जो काम चल रहा है वो बीम का रीइंफोर्समेंट का काम चल रहा है, तो ये टॉपिक कवर करना यहाँ पर ज़्यादा सही रहेगा। तो मैं आपको पहले बीम रीइंफोर्समेंट कवर करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ बताता हूँ। जैसे कि आप वो वाला, और वैसे ये साइड में भी है कॉलम का रीइंफोर्समेंट, आप देख सकते हो वहाँ पर। ये वाला बीम जो है ना, ये बांधा गया है, मतलब ये उसके ऊपर लोड डाल रहा है कॉलम के ऊपर। तो जो बीम कॉलम के ऊपर डायरेक्टली लोड डालता है उसको हम लोग मेन बीम बोलते हैं। तो ये मेन बीम है या तो प्राइमरी बीम है। फिर ये बीम में आप देखोगे ना, तो ये वाला बीम इसके ऊपर है, ठीक है, ये इसके ऊपर लोड डाल रहा है, तो इसके लिए इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी बीम। तो ये प्राइमरी बीम हो गया या मेन बीम हो गया, और ये सेकेंडरी बीम हो गया, ठीक है। तो हम लोग अभी इसके बाद बीम का रीइंफोर्समेंट कैसा करते हैं और उसको कैसा प्लेस करते हैं वो भी कवर कर लेते हैं ये वीडियो में। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा, पहले टेक्निकली जाने से पहले मैं आपको ऐसा फिजिकली बता दूँगा। तो ये जो दो बार आपको दिख रहा है ये ऐसा कंटिन्यू हो गया है, और ये बीम के ऊपर रेस्ट कर रहा है ऐसा, यहाँ पर ये एल गया है और वैसे से उस तरफ भी कर रहा है। तो ये जो टॉप बार होते हैं, ये जो दो बार होते हैं इसको टॉप बार बोलते हैं हम लोग, बीम का टॉप बार, और वैसे यहाँ पर बीम के बॉटम बार से, ठीक है। अब उसके ऊपर जो ये दो बार एक्स्ट्रा दिख रहा है, ये बॉटम नहीं है, लेकिन ये बॉटम बार नहीं है, ये कर्टेल बार है। कैसे पता चल रहा है ये कर्टेल बार है? क्योंकि ये जो बार है ये थ्रू आउट नहीं गया है, ये यहाँ पर कट हुआ है। ये मैं फिजिकली बता रहा हूँ, मैं ड्राइंग नहीं देख रहा हूँ अभी, मैं बिना ड्राइंग देखे जो आपको बता रहा हूँ, ये ड्राइंग की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें। तो ये वाला जो बार है ये यहाँ पर कट हो गया है, तो इसके लिए इसको बॉटम बार नहीं बोलेंगे, ये कर्टेल बार है, ठीक है। तो ये दो कर्टेल बार हो गए। फिर उसके बाद आता है रिंग, जो बीम में रिंग होता है वो ये है, ठीक है। इसका भी कॉलम जैसा ही होता है ये भी, लेकिन कॉलम हॉरिजॉन्टल होता है और ये वर्टिकल होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये आ गया बाइंडिंग वायर, ये आपका बाइंडिंग वायर है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ मैं, ये जो कर्टेल बार होता है और ये जो बॉटम बार होता है, ये दोनों को सेपरेट करने के लिए हम लोग एक अलग से बार प्लेस करते हैं। तो आप देख सकते हैं, थोड़ा कैमरा आप आगे लाके दिखा दीजिए दोस्तों को, ये दिख रहा है क्लियर? ये होता है बार जिससे हम लोग ये दोनों बार को सेपरेट करते हैं, ठीक है। सेपरेटर है एक तरह का, ये सेपरेटर है, क्योंकि अगर ये दोनों बार अगर आपस में मिल जाएंगे तो क्या होएगा कि कंक्रीट जो है वो जा नहीं पाएगा, ये कंक्रीट को ब्लॉक करेगा। यहाँ पर ये दोनों बार टच हो जाएंगे तो कंक्रीट पास नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये बार जो है बीच में प्लेस करते हैं। ये बार प्लेस करने का जो ये होता है, मतलब कैसे सिलेक्ट करेंगे कौन सा बार डालना है, 20 का डालना है, 16 का डालना है, तो डिपेंड करता है कंक्रीट के रेशियो के ऊपर। मतलब कंक्रीट का जो हम लोग एग्रीगेट रेशियो है वो कौन सा रख रहे हैं। जैसे कि उसका जो एग्रीगेट है, कोर्स एग्रीगेट, वो 40 mm का है या 20 mm का है या 10 mm का है, वो ग्रेड के ऊपर 40 mm का नहीं होता है, सॉरी 20 और 10 mm का होता है। तो 10 और 20 mm का एग्रीगेट उसमें प्रेजेंट है, तो उसके ऊपर से डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सा बार वहाँ पर प्लेस करेंगे। अगर 20 mm का अगर एग्रीगेट है तो 20 mm से ज़्यादा का प्लेस करना पड़ेगा, ताकि वो फोर्स एग्रीगेट पास हो सके यहाँ से, ठीक है। तो ये बीम आप देख रहे हैं, अभी आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि ये बीम ऐसा ओवरहैंग क्यों दिख रहा है सब। तो ये ओवरहैंग इसके लिए क्योंकि हम लोग ये बीम को डाउन करने के बाद बांध तो नहीं सकते, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग उठा के पहले हम लोग टाई करते हैं, हर एक चीज़ प्लेस करते हैं, रिंग है, टॉप बार, बॉटम बार, ये सब प्लेस करने के बाद हम लोग इसको नीचे गिराते हैं। और जब हम लोग नीचे गिराते हैं तो ये स्लैब लेवल पे आ जाता है, ठीक है। इसको ओवरहैंग करके ही बांधना पड़ता है हमें। तो ये बीम का फिजिकली जो चीज़ होता है वो मैं आपको बता दिया हूँ। अब इसका थोड़ा टेक्निकली देख लेते हैं कि टेक्निकल इसके अंदर क्या रहता है, ड्राइंग में कैसा दिया हुआ रहता है, इसका डिटेल वो देख लेते हैं। तो उसके लिए मेरे पास एक प्लान है, ये यही स्लैब का प्लान है, यही बिल्डिंग का। तो इसमें आप देख सकते हो 11 to 13 फ्लोर के लिए सेमी प्लान यूज़ किया गया है। इसका ओरिएंटेशन ऐसा है, ठीक है, इस तरह से इसका ओरिएंटेशन है। तो अभी जो हम लोग खड़े हैं, मैं जो स्लैब पे खड़ा हूँ वो ये वाला स्लैब है, ठीक है, ये स्लैब है जिस पे मैं खड़ा हूँ अभी यहाँ पर S13, ठीक है। और जो बीम मैं आपको दिखा रहा था वो ये वाला बीम था, B92, ये देख सकते हैं आप, दिख रहा है। तो ये बीम 92 जैसा मैंने आपको शो कर दिया था, ये प्राइमरी बीम है और ये सेकेंडरी बीम है। तो B92 हम लोग अभी देख रहे थे। तो इसका हम लोग टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या है ड्राइंग में दिया है वो देख लेते हैं अभी।
ये बीम का शेड्यूल जो है उसमें दिया हुआ रहता है। मैं आपको बीम का शेड्यूल दिखाता हूँ। ठीक है, ये बीम का शेड्यूल ऐसा होता है, इसमें B92 हम लोग को देखने का। ठीक है, यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है B92 जो बीम हम लोग अभी देख रहे थे। तो उसमें यहाँ पर दिया हुआ है इसका सबसे पहले साइज़। तो 230/600 का बीम है। 230 मतलब इसका विड्थ हो गया, ये 230 हो गया, ठीक है, और 600 उसका डेप्थ हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है बॉटम एंड टॉप। तो ये जो कॉलम है, 2 कॉलम, इसमें बॉटम डिटेल दिया हुआ रहेगा। तो B92 के लिए है बॉटम डिटेल 3 टॉर 16, मतलब 3 बार है 16 mm डाया के। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर प्रैक्टिकली, यहाँ पर 3 16 के बार है, 1 2 और ये 3, ठीक है, ये बॉटम बार हो गया। वैसे ही हम लोग आगे देखेंगे तो उसमें आगे लिखा हुआ है 2 टॉर 12 mm। अभी यहाँ पर ये एडिशनल लिखा हुआ है। एडिशनल का मतलब कर्टेल बार होता है। तो ये कर्टेल बार है 2 12 mm का। तो वो भी आप देख सकते हो यहाँ पर, ये वाला एक बार है और एक ये बार है। तो 2 बार हो गए 12 mm के कर्टेल बार, ठीक है। फिर उसके बाद और आगे डिटेल दिया हुआ है टॉप बार। टॉप बार में पूरा कंटिन्यू दिया हुआ है, जो वो कौन सा है, एक सेकंड, यहाँ ये 2 बार है 12 mm के। तो यहाँ पर आप देखोगे ये 2 बार है 12 mm के जो थ्रू आउट जा रहे हैं। तो इसमें और कोई एक्स्ट्रा बार नहीं दिया हुआ है B92 में, तो सिर्फ इतना ही रहेगा। अब आ जाते हैं और आगे के कॉलम में। तो ये है स्टीरप्स, जो बीम में स्टीरप लगा हुआ है, स्टीरप इसको बोलते हैं। तो स्टीरप दिया, उसकी डिटेल क्या है, B92 के लिए है 2 लेग्ड 8 mm 150 स्पेसिंग। तो ये 2 लेग्ड क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। ये 2L मतलब 2 लेग्ड। तो लेग इसको बोलते हैं, ये एक लेग है और ये दूसरा लेग है। तो इसके लिए इसको 2 लेग बोलेंगे। किसी में और एक लेग भी आएगा, उसका जब आएगा ऐसा कोई केस तो मैं वो भी आपको बताऊंगा। अभी के लिए फ़िलहाल 2 लेग इसको बोलेंगे, ये 2 लेग है, ठीक है। और इसमें दिया हुआ था 150 का स्पेसिंग और 8 mm बार। तो 8 mm का स्टील है, ये 8 mm का है। और ये दोनों के जो स्पेसिंग है ये उसमें दिया हुआ है 250 या 200, जो भी दिया है। कितना दिया है, एक सेकंड देख लेते हैं। यहाँ पर ये है 150 250, ठीक है। अब यहाँ पर 2 स्पेसिंग दिया हुआ है, एक 150 दिया हुआ है यहाँ पर और यहाँ 250 दिया है। तो यहाँ पर ही ऊपर हम लोग देखेंगे तो यहाँ लिखा है एंड्स। तो मतलब एंड्स में हम लोग को 150 स्पेसिंग। तो आप देखोगे यहाँ पर प्रैक्टिकली तो आपको दिखेगा यहाँ पर स्पेसिंग कम है, ये 150 की स्पेसिंग है, लेकिन मिड में स्पेसिंग ज़्यादा है, ये है 250 mm। तो एंड्स में 150 mm रहेगा और मिड में 250 mm रहेगा। तो ये हो गया पूरा आपका बीम का डिटेल एज पर टेक्निकल और स्पेसिफिकेशन। हम लोग कैसे प्लेस करते हैं उसको और कैसे बांधते हैं और उसकी जो डिटेल है वो। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बीम का पार्ट कवर किया हो। ऐसे ही हम लोग दूसरे वीडियोस में और भी पार्ट कवर करेंगे। तो उसके लिए आप मेरे को सपोर्ट करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे को कमेंट करके बताइए अगर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आया तो मैं उसके ऊपर भी अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊँगा।